नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या शान सैयदा ज़ैनब की है। सैयदे आलम से निस्बत सैयदा ज़ैनब की है। हैदरे कर्रार का जज्बा अता उनको हुआ। सब जहां ने मानी जुर्रत सैयदा ज़ैनब की है। आप हैं मखदूमाए कौनैन की लख्त जिगर। आप हैं मखदूमाए कौनैन की लख्त जिगर। ये फ़जीलत ये करामत सैयदा ज़ैनब की है। करम साजिद लुत्फ़ है सरकार का, मेरे लब पर जो मिदहत सैयदा ज़ैनब की है। और कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन, दीन हक़ के मरकज़े अनवार ज़ैनुल आबिदीन। मंजिल अहले रज़ा है आपका नक्शे कदम, फ़िक्र का बेमिसल है मयार ज़ैनुल आबिदीन। बिन लड़े जिसने यजीदी फ़ौज को दे दी शिकस्त, आप हैं वो सब्र की तलवार ज़ैनुल आबिदीन। दुश्मनों ने भी अमा पाई दरे सज्जाद से, दुश्मनों ने भी अमा पाई दरे सज्जाद से। खैर व बरकत का है वो किरदार ज़ैनुल आबिदीन। आपकी निस्बत से है रोशन रूहानी निस्बतें, औलिया के पेशवा वो सरदार ज़ैनुल आबिदीन। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ख़तीब मस्जिद आज़ा फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान मुबारक साहब हाफिज़हुल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना यूसुफ नक्शबंदी साहब हाफिज़हुल्लाह, सामीन किराम, सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद बरादर मुकर्रम जनाब नवीद भुट्टो साहब, उनकी पूरी टीम को, उनके अहबाब को, रुफ़क़ा को, कि माह मुहर्रमुल हराम में हज़रत क़िबला काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ ये पौधा जो उनकी ज़िंदगी में एक तनावर दरख्त बन चुका था, उस दरख्त की ये हिफाजत कर रहे हैं। और बड़े तसलसल के साथ ये नूरानी महफिल, जहाँ से अकायद और अमाल की इस्लाह का पैगाम दिया जाता है, बाकायदगी के साथ इन महफिल का इनेकाद हो रहा है। यकीनन हज़रत क़िबला काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह भी खुश होगी कि उन्होंने जो पौधा लगाया, जो तनावर दरख्त बना था, उसको झड़ने नहीं दिया इन्होंने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुल्क पाकिस्तान के नामवर खुतबा उलमा तशरीफ़ लाते हैं। और आज ये तालिब इल्म भी आपके सामने हाजिर है। मुझे जिस मौजू का हुक्म दिया गया वो मौजू बड़ा अहम है, और वो इस हवाले से अहम है कि करबला के जो हक़ाइक़ हैं और करबला की जो सच्चाई है, वो इन दो शख्सियात के ज़रिए हम तक पहुँची है, जिनको सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन,
मैं तुम में दो अजीमुशान चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अव्वलुहुमा अल कुरान फीहि नूर वल हुदा। उनमें से पहली चीज किताब मुकद्दस है जिसमें नूर भी है और हिदायत भी है। और फरमाया दूसरी चीज मेरी इतरत और मेरी अहले बैत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन दोनों को मजबूती से पकड़ कर रखना। और आगे लफ्ज बड़े काबिल तवज्जो है, फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती। मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं और अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं। और दूसरे मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक किताब मुकद्दस और एक मेरी अहले बैत। फरमाया लन यफ्तारिका, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होगा और अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारिदा अलैहिल हौद, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहां तक कि हौज़े कौसर पर कुरान और अहले बैत इकट्ठे आएंगे। और फरमाया उस शख्स के दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत ना करता हो, और वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो अपनी जान से बढ़कर मेरी जान के साथ, अपनी जात से बढ़कर मेरी जात के साथ और अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद के साथ मोहब्बत न करे, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। आप ये जो बातें आपके सामने अर्ज की हैं ये आप यही सुनते आ रहे हैं। मैंने क्यों अर्ज की, क्यों इनको दोहराया कि सन है करबला के अंदर आप क्या समझते हैं कि जिन हस्तियों को ज़ब्ह किया गया और जिनका खून बहाया गया, ये वही हस्तियां हैं जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती। मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह की याद दिलाता हूं कि इनके साथ उसने सुलूक से पेश आना। अब जिन लोगों ने करबला की जमीन पर अहले बैत अतहार का खून बहाया, ज़ब्ह किया और अहले बैत अतहार पर जुल्म की दास्ताने रकम की, आपका क्या ख्याल है कि नबी अलैहिस्सलाम को इसकी तकलीफ नहीं पहुंची? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अजियत नहीं थी, क्योंकि खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 मुहर्रम को, जबकि मैं मदीना तैयबा में था, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सफर के और थकावट के आसार हैं और आपके बाल मुबारक के अंदर गर्द है। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया हुजूर आप कहां थे? फरमाया आज मैं सारी दिन अपनी औलाद का खून जमा करता रहा। खानवादे रसूल का खून बहाना नबी अलैहिस्सलाम के लिए किस कदर अजियत का बायस था, इस पर आप तवज्जो फरमाइए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करबला जाना ये अपनी जात के लिए नहीं था, जिस तरह आज नासबियों और खारजियों ने अवामुल नास को गुमराह करने की कोशिश की कि दो शहजादों की जंग थी, इक्तिदार का मसला था, हुकूमत का मसला था और इमाम अली मकाम हुकूमत चाहते थे। मैं पस मंजर में नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मौजू नहीं यही है। मैं सिर्फ आपको इमाम अली मकाम का वो खुतबा जो मकाम बैथा पर आपने दिया वो सुनाना चाहता हूं। आपने कहा ए लोगो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रहा सुल्तानन जाइरन, जो किसी जालिम हुक्मरान को देखे जो अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, और दूसरा नाकिसन लिअहदिल्लाह, अल्लाह से किए हुए वादे तोड़ता है, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मुखालफत करता है और लोगों के साथ जुल्म से पेश आता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि नाना जान ने फरमाया जो बंदा ये जुल्म देख कर भी उसका रास्ता न रोके, अल्लाह क़यामत के दिन उसका वही हशर करेगा जो जालिम हुक्मरान का होगा। फरमाया इसलिए मैं इक्तिदार के लिए नहीं आया, हुकूमत के लिए नहीं आया और तख्त इक्तिदार का ख्वाहा नहीं हूं। मैं क्यों आया? आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे पास बैत तलब करने के लिए नहीं आया कि तुम मेरी बैत करो,
और तुम्हारे पास इसलिए भी नहीं आया कि तुम मुझे तख्ते हुकूमत पर बिठाओ। इमाम अली मकाम से सवाल हुआ कि आप ही क्यों और बाकी क्यों नहीं? लफ्ज जरा तवज्जो नाल सुनना, तबीयत मन्ने ते ओखे सोखे होके सुभान अल्लाह भी कहना। आपने फरमाया मैं इसलिए आया हूं कि इस वक्त रूए जमीन पर कोई दूसरा हुसैन इब्न अली मौजूद नहीं है। फरमाया मैं इसलिए आया हूं कि मेरे नाना जैसा नाना कायनात में किसी का नहीं है। मैं इसलिए आया हूं कि मेरी नानी जैसी नानी कायनात में किसी की नहीं है। मैं इसलिए आया हूं कि मेरी मां जैसी मां कायनात में किसी की नहीं है। मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बाबा हैदर कर्रार जैसा बाबा किसी का नहीं है। मैं इसलिए आया कि मेरी खालाएं जैसी खालाएं किसी की नहीं है। इसलिए आया कि मेरे मामू जैसा मामू किसी का नहीं है। इसलिए आया कि मेरे चचा जाफर बिन अबी तालिब जैसा चचा किसी का नहीं, और मेरी फुफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब जैसी फुफी किसी की नहीं। इस वक्त रूए जमीन पर जिन निस्बतों का मैं हामिल हूं, रूए जमीन पर कोई दूसरा हुसैन इब्न अली नहीं। इसलिए मैं इक्तिदार के लिए नहीं, जुल्म का रास्ता रोकने के लिए आया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आज अगर करबला के ये दो किरदार ना होते, करबला के अंदर ये दो शख्सियात ना होती जिन्होंने करबला का पैगाम क़यामत तक उम्मत तक पहुंचाया, तो आज उम्मत को यही पता था कि इमाम ने बगावत की है, इमाम ने खुरूज किया है, इमाम ने हुकूमत की खिलाफ वर्जी की है। इमाम इक्तिदार के लिए आए थे और इमाम हुकूमत के लिए आए। अगर ये दो शख्सियात ना होती, एक कौन, सानिए ज़हरा और शरीकतुल हुसैन, उम्मुल मसाइब, अकीला बनी हाशिम, नाइबा ज़हरा, हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्ते अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और दूसरी शख्सियत वारिसे नबूवत। ए लफ्ज़ दाता साहब कशफुल माजूबी लिखें, वारिसे नबूवत, चरागे उम्मत, सैयदे मजलूब, इमामे मारूम, शम्मे औताद, ज़ैने इबाद, हजरत अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। फरमाया अगर ये दो शख्सियात ना होती तो आज जमाने को पता ना होता कि करबला का मकसद क्या था, करबला क्यों बपा हुई, खानवादे रसूल ने अपनी शहादतें क्यों दी। क़यामत तक उम्मत को पैगाम करबला जिसने पहुंचाया है उसे सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आप भाई तस्वीर जरा जेब में रखें, थोड़ी देर, थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं। मैं कुरान और हदीस बयान कर रहा हूं, थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाएं। तवज्जो है हज़रात आपकी। अब सैयदा ज़ैनब कौन है? मौला अलीजुल मुर्तज़ा की शहजादी है, बोलो ना यार। सैयदा ज़हरा की लख्ते जिगर है, मखदूम कौनैन की लख्ते जिगर। और सैयदा ज़ैनब वो है जिनका नाम खुद आमिना के लाल ने रखा है। लफ्ज है ज़ैनब, और हम भी यही जानते हैं ज़ैनब, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं ये असल में लफ्ज है ज़ैनु अबिन, अपने बाप की जीनत। ज़ैनु अबिन, अपने बाप की जीनत। फिर सुनिए, नाम रखा सरकार ने, अभी तो उनका बचपना है और गालिबन बिल्कुल थोड़ी उम्र है कि हुजूर पर्दा फरमा गए। नाम सरकार ने रखा ज़ैनु अबिन। नबी अलैहिस्सलाम जानते थे ये बच्ची बड़ी होकर ये अपने जद्दे आला इमामुल अंबिया के अखलाक की कामिल शबी करार पाएगी, और तदब्बुर के अंदर, फरासत के अंदर, जहानत के अंदर, हिकमत के अंदर, इल्म के अंदर अपने बाबा हैदर कर्रार की कामिल तस्वीर होगी। और फिर ये अपनी मां सैयदा ज़हरा की शर्मो हया की पैकरा की कामिल शबी होगी, और इमाम हसन की सखावत की कामिल तस्वीर होगी, और इमाम अली मकाम के सबर की कामिल तस्वीर होगी। कैसा सबर था, भांजे सामने ज़बा हुए, भतीजे सामने ज़बा हुए, अपने बेटे सामने कुर्बान कर दिए, पूरा खानवादे रसूल सैयदा ज़ैनब के सामने ज़बा हुआ। मुहद्दिसीन ने लिखा 3 ड्यूटियां थी सैयदा ज़ैनब की, लाशें भी उठाकर लाती रही, खानवादे रसूल की खवातीन को सबर की तलकीन भी करती रही, जख्मियों की मरहम पट्टी भी करती रही, पूरा कुंबा नजरों के सामने कटा। लेकिन ये जुमला मुझे कहने दीजिए
इतना दर्द देखकर, औरत साथ होकर, जिसकी जुबान पर शिकवा नहीं आया, आग का लफ्ज नहीं आया, उसे सैयदा ज़ैनब बिन्त अलीजुल मुर्तज़ा कहा जाता। ये इमाम अली मकाम की सबर की वारसा है। फिर आपकी तवज्जो चाहिए हज़रात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? लख्त जिगर मौला अलीजुल मुर्तज़ा के। और सरकार ने जिनकी विलादत की खबर दी, थोड़ा ज़ौक़ चाहिए, जिनकी विलादत की खबर दी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने लख्त जिगर इमाम मोहम्मद बाकिर को लेकर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सिहाबी हैं, उनकी इयादत के लिए गए। उनकी उम्र 90 साल से भी जायद थी और इतने बूढ़े हो गए थे कि आंख का चमड़ा आंख के ऊपर गिरा हुआ था। किसी को देखना होता तो चमड़ा उठाकर देखते थे। जिस वक्त इमाम सज्जाद गए, इमाम मोहम्मद बाकिर साथ हैं, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह सिहाबी रसूल चमड़ा उठाकर इमाम सज्जाद से कहा, है नाल कौन है? कहा मेरे बेटे हैं। कहा इनका नाम मोहम्मद तो नहीं है? कहा हाँ ये मोहम्मद है। फरमाए इनको आमिना के लाल ने सलाम कहा था। इमाम सज्जाद अर्ज करते हैं कब? कहा मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में हाजिर था, वहां इमाम अली मकाम का बचपना था। आप खेलते हुए आए, दौड़ते हुए नबी अलैहिस्सलाम की गोद में आकर बैठे, तो सरकार ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, मेरे इस बेटे को अल्लाह एक बेटा देगा। क़यामत के दिन ऐलान होगा, साजिदीन के इमाम उठकर खड़े हो जाएं, इबादत गुजारों का इमाम उठकर खड़ा हो और सजदा करने वालों का इमाम उठकर खड़ा हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे इस बेटे का वो बेटा उठकर खड़ा होगा, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन। फरमाया मेरे इस बेटे के वो बेटे को अल्लाह एक बेटा देगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। ए जाबिर, जब तेरी मुलाकात मेरे इस बेटे के बेटे और उसके बेटे यानी ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकिर से हो, तो उनको मदीने वाले का सलाम पहुंचाना। क्या शान है इमाम सज्जाद की, जिनका तस्करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस पे था। हज़रात गिरामी कदर, सैयदा ज़ैनब का इमाम अली मकाम से लगाव बहुत था, बहन भाई का रिश्ता था। लगाव इतना था कि जिस वक्त सैयदा ज़ैनब का निकाह हुआ, हजरत जाफर तैयार के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, जिनकी सखावत बड़ी मशहूर है, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार या हजरत जाफर तैयार के साहबजादे हैं, इनका निकाह सैयदा ज़ैनब से हुआ। तवज्जो फरमाना, तो बहन और भाई की जो मोहब्बत थी, उस बुनियाद पर मौला अली ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से कहा कि ये आपके निकाह में है, लेकिन दो बातों को आपको ताकीद करता हूं, दो बातों की। एक बात ये कि सैयदा ज़ैनब जब भी इमाम हुसैन से मिलना चाहे आप मना नहीं फरमाएंगे। ये जब भी आना चाहे काशान अलीजुल मुर्तज़ा में इमाम अली मकाम से मिलने के लिए, आप रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे। दूसरी बात कहा, अगर किसी मौके पर सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम के साथ जाना चाहें तो आप इनको इजाजत देंगे, ये आपकी इजाजत से जाएंगी। यानी करबला का सारा मंजर निगाह अलीजुल मुर्तज़ा में था। अगर अली की निगाह का आलम यह है तो नबी की निगाह का आलम क्या? अब जिस वक्त हज़रात गिरामी कदर इमाम अली मकाम मदीना छोड़ते हैं, लोग कहते हैं करबला की दास्तान सुन के कलेजा फटता है। मैं कहता हूं मदीने से शुरू करो। आज 8-10 दिन हम रहे, वापसी आए तो कलेजा मुंह को आता है, चीखते रोते गिरिया उजारी करते हुए आते हैं, पता नहीं फिर बुलावा आएगा या नहीं आएगा। तो जदों इमाम चले तो इस यकीन नाल चले कि मैं वापस कोई नहीं आना, वापस नहीं आना। रात की तारीकी है, रात की तारीकी में इमाम अली मकाम बारगाह रसूल में गए, इस्तिगासा पेश किया, आखिरी सलाम अपने नाना जान की बारगाह में पेश किया और सलाम पेश करने के बाद ये अर्ज किया कि मैं मदीना छोड़कर जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। यहां मेरी मां मखदूम कौनैन की यादें भी हैं, बाबे हैदर कर्रार की यादें भी हैं,
भाई इमाम हसन मुज्तबा भी मदीना तैयबा में आराम फरमा है, उनकी यादें भी हैं, जानता हूं वापस नहीं आऊंगा। तो सैयदा ज़ैनब ने बात कोई नहीं की, लेकिन रोने लग गई। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया सैयदा ज़ैनब बिनते अली मुर्तज़ा से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा, हुसैन जा रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं साथ जाऊं, मैं भी उनके साथ जाऊं, भाई को अकेला ना भेजूं, अकेले ना जाएं, मैं उनके साथ जाऊं। लफ्ज सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा, मुझे अली मुर्तज़ा की नसीहत याद है, मैं आपको रोकूंगा नहीं और आप अकेली नहीं जाएंगे, बल्कि जिगर के 2 टुकड़े ओनो मोहम्मद भी साथ जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाप होकर आपको इजाजत देता हूं, जहां जरूरत पड़े हुसैन इब्ने अली पर दोनों बेटे कुर्बान कर देना। हज़रात गिरामी कदर, आपने तारीख में पढ़ा होगा कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि बहनें भाई से जायदाद में हिस्सा नहीं लेती, कहा भाई नाराज हो जाएगा, वो छोड़ देती हैं। भाई माली तौर पर कमजोर हो तो उसकी मदद भी करती हैं। भाई के लिए बहन का जो प्यार है लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। भाई और बहन की मोहब्बत, फरमाया, वो लफ्जों की मोहताज नहीं है। आपने बहनों की मोहब्बत के सैकड़ों वाकयात पढ़े होंगे, लेकिन तारीख में कहीं ये नहीं पढ़ा कि कोई बहन अपने भाई के लिए बछड़े भी कुर्बान करती है। यह सिर्फ करबला की तारीख है, जहां सैयदा ज़ैनब ने अपने जिगर के 2 टुकड़े दीन मुस्तफा के लिए भाई के सामने कुर्बान किए। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रात गिरामी कदर, ये शब आशूर का खुतबा है, तवज्जो आपकी चाहिए। लफ्ज अल बिदाया वन निहाया के कहानियां सुनाना सारी आदत नहीं, लफ्ज इमाम इब्ने कसीर के फरमाते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जिस सुबह मेरे बाबा शहीद हुए, यानी 10 मुहर्रमुल हराम, तो उस जो रात थी जिसको शब आशूर कहते हैं, उस शब आशूर में मैंने देखा कि इमाम अली मकाम बैठे हुए हैं और इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि मैं बीमार था। सैयदा ज़ैनब मेरी तीमारदारी कर रही हैं और इमाम अली मकाम अपने खेमे में मौजूद है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के गुलाम भी साथ है और हजरत इमाम अली मकाम अपनी तलवार की धार तेज कर रहे हैं और साथ शेर पढ़ रहे हैं। और शेर में इमाम अली मकाम कहते हैं, ज़माने तुझ पर अफसोस है, तूने कितने साथी मेरे जुदा कर दिए। हजरत हानी बिन उर्वा जैसे साथी, हजरत हुर जैसे साथी, हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी जैसे साथी, हजरत अब्बास जैसे साथी, कासिम बिन हसन जैसे साथी, हजरत अबू बकर बिन अली जैसे साथी, हजरत उमर बिन अली जैसे साथी और हजरत उस्मान बिन अली जैसे साथी, ओनो मोहम्मद जैसे साथी तूने जुदा कर दिए। इसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शेर पढ़ते रहे। इमाम सज्जाद कहते हैं, मेरा दम घुटने लगा, मैंने महसूस किया कि सुबह मेरे बाबा की शहादत हो जाएगी। इन अल्फाज को मैं भी दोहराने लगा और मुझे अंदाजा हो गया कि शहादत इमाम अली मकाम का वक्त आ गया है। ये अशार सुनकर सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम के खेमे में आई और लफ्ज कहे, काश आज सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा जिंदा ना होती, काश आज मैं जिंदा ना होती। मेरी मां फातिमा, मेरे बाबा अलीजुल मुर्तज़ा, मेरे भाई हसन दुनिया से जा चुके। पहलों के बेहतरीन जानशीन हुसैन इब्ने अली, अब तुम भी दुनिया से जाने लगे हो। बाद में आने वालों का वसीला ए हुसैन इब्ने अली, अब तुम भी दुनिया से रुखसत हो रहे हो। ए अबू अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, आपकी शहादत सर पर है। लफ्ज इमाम इब्ने कसीर के। सैयदा ज़ैनब ये बात करते करते बेहोश हो गई और इसके बाद जब होश आया तो इमाम अली मकाम ने कहा, या उखैया इत्तकिल्लाह, ए मेरी बहन अल्लाह से डरती रहना, ये आखिरी गुफ्तगू है। ए मेरी बहन अल्लाह से डरती रहना, वतअज़्ज़ा बिअज़ाइल्लाह, अल्लाह की रजा में राजी रहना। वालमी अन्ना अहलल अर्द
यमूतूना, इस बात का ज़ैनब यकीन रखो जमीन पर मरना सब ने है। व अहलस समा इला यबकूना, आसमान में भी बाकी कोई नहीं रहेगा। व अन्ना कुल्ल शैइन हालिकुन, हर चीज ने खलाक होना है। इल्ला वजह अल्लाह, बका सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। अबी खैरुन मिन्नी, उम्मी खैरुन मिन्नी, मेरे वालिद मुझसे बेहतर थे, वो रुखसत हो गए। मेरी माँ मुझसे बेहतर थी, वो दुनिया से चली गई। वली वाला हम वले कुल्ले मुस्लिमिन बिरसूलिल्लाह उस्वा, ए मेरी बहन जब सुबह मेरी लाश तेरे सामने आए तो तेरे लिए ये तेरे भाई की वसीयत है, वही करना जिसका रसूलुल्लाह ने तालीम दी थी। सबर का दामन अपने हाथ से न छोड़ना। तवज्जो है हज़रात आपकी, ये इमाम इब्ने कसीर के लफ्ज हैं। इसके साथ हज़रात गिरामी कदर अगली बात सुनिए। कहा सैयदा ज़ैनब के चेहरे पर पानी छिड़का गया और अर्ज किया, ए मेरी बहन अल्लाह से डरती रहना। इसके बाद फिर आपने नसीहत की, तवज्जो नाल सुनना। फरमाया या उखैया इन उक़सिमु अलैका, सुबह जब मेरी लाश तेरे सामने आएगी, जब तेरा भाई सर कटा के तेरे सामने आएगा, सर जिसका धड़ से जुदा होगा, ला तुशक्की अलैया जैबन, ए मेरी बहन मेरी लाश पर अपना गरेबान न फाड़ना। तवज्जो फरमा रहे हो, मेरी लाश पर अपना गरेबान न फाड़ना। वला तखमिशी अलैया वजहन, मेरी लाश पर अपना चेहरा न पीटना। ए मेरी बहन वही करना जिसका तुम्हें रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, कुरान ने हुक्म दिया, और वो हुक्म ये है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फरमाया सब कुछ देख कर भी सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये एक भाई की वसीयत है बहन को। एदे तो बाद जड़े लफ्ज ने ना वो कलेजा चीर देंदे ने। इमाम अली मकाम ने सैयदा से कहा कि ये आखिरी रात है करबला की, तो आप इबादत गुजार हैं, मैंने आपको देखा आप नमाज नहीं छोड़ती, आप कुरान नहीं छोड़ती, तो आपका भाई आपसे कहता है ए मेरी बहन हुसैन को दुआओं में याद रखना। जब तुम कुरान की तिलावत करो तो उस वक्त हुसैन इब्ने अली को अपनी दुआओं में याद रखना। जब तुम दुआ मांगो तो हुसैन इब्ने अली तुम्हारी दुआओं में शामिल होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, ये वो वसीयत है जो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत के मुताबिक इमाम अली मकाम ने की है। अगली गल सुनो, इमाम सज्जाद कहते हैं जब ये काफिला आले बैत का 82 अफराद पर मुश्तमिल मदीना तैयबा से चला, तो मदीना तैयबा से मक्कातुल मुकरमा तक, मक्कातुल मुकरमा से करबला तक, इस पूरे सफर में, और फिर करबला से इब्ने ज़ियाद के पास कूफा में, और कूफा से शाम यजीद के पास, और शाम से वापस मदीना मुनव्वरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा, दो बातें देखी। एक, मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर जिगर के टुकड़े सामने पड़े थे, भाई का लाशा सर कटा हुआ सामने था, भांजे भतीजे भाई सामने थे, लेकिन कहते हैं मैंने सैयदा ज़ैनब को देखा, अल्लाह की कसम सैयदा ज़ैनब ने ना पर्दा छोड़ा ना खुदा की इबादत छोड़ी। कहा पूरे सफरे करबला में सैयदा ज़ैनब का पर्दा नहीं खुला। तवज्जो थोड़ी चाहिए, सैयदा ज़ैनब का पर्दा, बोलो ना सारे यार, सैयदा ज़ैनब का पर्दा नहीं खुला। ज़ैनबी किरदार ये है कि पर्दा नहीं खुलना चाहिए। ज़ैनबी किरदार है शर्मो हया में लिपट कर इस्लाम की बेटी रहे। ज़ैनबी किरदार है उसकी आवाज का पर्दा रहना चाहिए। अब ये इबादत की दवाई दे कौन रहा है? जिनकी अपनी इबादत का आलम यह है कि सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी ने कहा कि फलां बंदा बड़ा इबादत गुजार है, आपने फरमाया लगता है तू इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं तकिया। कहा मैंने नहीं देखा। फरमाया अगर तू इमाम सज्जाद को देख लेता तो ये बात ना करता।
इस वक्त जमाने के अंदर इमाम सज्जाद से बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं, इमाम सज्जाद से बड़ा मुत्तकी जमाने में कोई नहीं। और कहा इमाम सज्जाद वो है कि जब एहराम बांधा तो एहराम बांधने के बाद तलबिया के अल्फाज जुबान से नहीं निकल रहे। लोगों ने कहा जब एहराम बंदा बांध लेता है तो उसका तकाजा है कि तलबिया कहा जाए, आप तलबिया कहें। लफ्ज जरा सुनना, जिन्हां दी इबादतां दी गवाही खुद सरकार देती है ते जड़े जम्मे ही नबी दे घर ने ते जिन्हां दी रगां च खून रसूलुल्लाह दा है। और बकोल बरेली के शाह के जान दे हो, बरेली दे शाह गैरतमंदां दा गैरतमंद इमाम ते बाकी खसमां नूं खाओ। गैरतमंदों का इमाम है इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा बोले, कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाया उनसे कहा कि राम जब बांध लिया है तो तलबिया क्यों नहीं कह रहे। फरमाया डरता हूं। कहा किस बात से। कहा मैं कहूं लब्बैक, उधर से जवाब आए ला लब्बैक। मैं कहूं या अल्लाह हाजिर हूं, उधर से जवाब आए तेरी हाजिरी कबूल नहीं। कहा राम का तकाजा है, तलबिया तो कहना पड़ेगा। इमाम सज्जाद ने हिम्मत करके कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, होश आया तो फिर कहा लब्बैक, फिर बेहोश हो गए। फरमाया डरता हूं, मैं तो कह रहा हूं या अल्लाह हाजिर हूं, उधर से कहीं ये जवाब ना आए कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। वो इमाम सज्जाद कहते हैं मैंने सैयदा ज़ैनब को कूफा के अंदर देखा कि आपने वहां नमाज पढ़ी, बैठकर नमाज पढ़ी। तो मैंने सैयदा ज़ैनब से यह सवाल किया कि आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। कहा बेटे मुसलसल सफर की वजह से, थकावट की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रही हूं। वरना इमाम सज्जाद कहते मैंने अपनी फूफी जान को देखा करबला, और करबला से पहले मदीना से करबला, करबला से वापस मदीना, ये जितनी मनासिल है। इमाम सज्जाद कहते हैं मैंने अपनी फूफी जान को देखा। फर्ज तो फर्ज है, सैयदा ज़ैनब ने तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। करबला के वो दिलदोज मनाजिर जहां शहादतों पर शहादतें थी और खानवादे आले बैत के अफराद एक एक करके अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे। कहा वहां भी सैयदा ज़ैनब ने नमाज नहीं छोड़ी और दूसरा पर्दा नहीं छोड़ा। हजरत यहया माज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं सैयदा ज़ैनब का पड़ोसी रहा एक अरसा दराज। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जो सैयदा ज़ैनब के शोहर है, दामाद मौला हैदर कर्रार के, कहा मैं एक अरसा इनके पड़ोस में रहा। लफ्ज जरा तवज्जो फरमाना, कहते मा रईतु लहा शख्सन वला समेतु लहा सौतन। ना मैंने सैयदा ज़ैनब को कभी पर्दे के बगैर देखा, आवाज नहीं आई आपको, ना कभी सैयदा ज़ैनब को पर्दे के बगैर देखा। वला समेतु लहा सौतन, ना कभी सैयदा ज़ैनब की मैंने आवाज को सुना। ज़ैनबी कौन है, हुसैनी कौन है, जिसकी बेटियां शर्मो हया की पैकरा हो, बाजारों में नबी ज़ादियों के नाम न ले। नबी ज़ादियों का किरदार यह है दीवार से दीवार जुड़ी हो तो पड़ोसी आवाज ना सुने, दीवार से दीवार जुड़ी हो तो पड़ोसी कहे कि मैंने कभी उनको बगैर पर्दे के नहीं देखा। तो आज करबलाई वो है, मौलाई वो है, हुसैनी वो है जो नमाज का पाबंद है और जिसकी बेटियां बिनाते इस्लाम पर्दे की पाबंद है, शर्मो हया की पैकरा है, वो हुसैनी किरदार कहलाएगा। तवज्जो है हज़रात आपकी। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहादत इमाम अली मकाम के बाद जिस वक्त आप कूफा के अंदर पहुंचती हैं, मैं वैसे ना ये बयान नहीं किया करता, इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अब ये मौजू है और कुछ हकायक हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि सब खुश्को तार इकट्ठा हो गया और ऐसी बातें भी हमने करबला में शामिल की जो आले बैत के बिल्कुल शायान शान नहीं है। तवज्जो फरमाएंगे आप। कूफा में काफिला दाखिल हुआ और सारे शहीदान करबला के नेज़ों पर बुलंद थे।
शहीदान करबला के सर नेजों पर बुलंद थे और कूफा के अंदर ये काफिला दाखिल हो रहा है। और जिस वक्त कूफा के अंदर ये काफिला दाखिल हुआ और ये हुक्म दिया गया कि आमिर इब्ने साद को सरों का जो काफिला है इसकी क़यादत देकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में कूफा में ये काफिला भेज दिया जाए। अब ये काफिला करबला से चला, एक गल विचो छड़ रहे हमें जानबूझ के। कहते हैं 3 दिन बाद 12 मुहर्रम को या 13 मुहर्रम को जिस वक्त इस काफिले को करबला से कूफा की तरफ रवाना किया गया और वो बीबियां खानवादे मुकद्दसा की वो बीबियां और इमाम सज्जाद जिस वक्त सर कटी हुई लाशों के करीब से गुजरे तो कहा जो इस वक्त तक सबर की तस्वीर बने हुए थे, सैयदा ज़ैनब ने वहां एक इस्तिगासा पढ़ा। वो इस्तिगासा कुतुब सैयर में मौजूद है। उसमें आपने ये लफ्ज बोले, या मोहम्मद आहो, या मोहम्मद आहो, ए मेरे नाना जान, ए मेरे नाना जान, आप अपने रोजे अनवर से देखिए आपके जिगर के टुकड़ों के साथ क्या किया गया। उनके आज़ा कटे हुए, लाशें सरबुरीदाएं, हवा उन पर खाक उड़ा रही है। ए मेरे नाना जान, आप पर फरिश्तों का सलाम हो और आपकी बारगाह में इस्तिगासा है। कहा वहां जो लोग मौजूद थे वो रोए इस सैयदा ज़ैनब के इस्तिगासे को सुनकर। और फिर शहीदान करबला के सर नेज़ों पर बुलंद जिस वक्त कूफा के अंदर पहुंचे इब्ने ज़ियाद के दरबार की तरफ, फरमाया आज जब ये असीर कूफा के अंदर दाखिल हुए, कूफा के बाजारों के अंदर लोग जमा थे और छतों के ऊपर बीबियां जमा थी, शोर था। कूफा के अंदर बाजारों में लोगों का हुजूम था, छतों पर लोग चढ़े हुए थे। यही कूफा था जहां से खत लिखकर रसूलुल्लाह के शहजादे को बुलाया गया था। क्या आप आए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप आए, हम आपका इंतजार कर रहे, बैत करेंगे, तवज्जो आपकी रहे। जिस वक्त ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ तो बाद लोगों ने खानवादे मुकद्दसा को बेकस समझकर कुछ खजूरें और खाने पीने की चीजें सदका की। कुर्बान जाए अहले बैत की इस किरदार पर। सैयदा ज़ैनब ने उनको देखकर कहा, या अहलल कूफा इन्न सदक़ता अलैना हरामुन, तुम जानते नहीं हम पर सदका हराम है। हम रसूलुल्लाह के खानदान के हैं, हम खानदान बनु हाशिम है, हम पर सदका हराम है। इसका मतलब यह हुआ रसूलुल्लाह के घर के शहजादों का आलम यह था, पूरा कुंबा कट गया, बीबियां कैदी हैं, लेकिन इस हाल में भी शरीयत का हुक्म नहीं भूले। कहा ना तुम्हारी खजूरें चाहिए, ना खाने पीने का सामान चाहिए, और तुम जानते नहीं सदका हम पर हराम किया गया है, लिहाजा इसको वापस ले जाओ। और ये तो खानदानी सखियों का था। बोले नहीं तुसा, ये खानदानी सखियों का था। और इनकी तो सखावत ऐसी है कि ये जमीन के ऊपर हो तो तब लजपाल, जमीन के अंदर हो तो तब लजपाल, सदियां गुजर जाएं तो तब लजपाल, कोई मंगे थे ता लजपाल, कोई ना मंगे थे तब भी लजपाल। ये दिलों के हाल भी जानते और ये जानते हैं किसके दिल में क्या है। आले बैत के हर शहजादे का दरबार बाबुल हवाइज है, वहां जरूरतें पूरी होती है, मुरादें पूरी होती है, वहां मन्नतें पूरी होती हैं। अब जिनको खजूरें दे रहे थे उनकी सखावत का हाल ये है कि कहा जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तो आपको जब गुस्ल दिया जा रहा है तो आपके कंधों पर स्याह रंग के निशान हैं। तो जो गुस्ल देने वाले थे उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया कि ये स्याह रंग के निशान कंधों पर कैसे है। तवज्जो आपकी चाहिए। कहा जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन हो गई और तहकीक की गई कि इमाम सज्जाद के कंधों पर ये स्याह निशान कैसे हैं, तो पता चला कि इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था
कैसे पता चला कि जब आपका विसाल हो गया तो मदीना तैयबा के 100 घर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि रात की तारीकी में कोई हमारे दरवाजे पर राशन रख के जाता था, अब वो सिलसिला बंद हो गया है, खुदा जाने वो कौन था। तब लोगों को पता चला वो इमाम सज्जाद थे। जब लोग सो जाते थे तो रसूलुल्लाह का ये शहजादा मौला अली जुल मुर्तजा का लख्त जिगर, इमाम अली मकाम का नूरे नजर, इमाम हसन की सखावत का वारिस इमाम सज्जाद रात की तारीकियों में राशन की बोरियां कंधों पर रखकर लोगों के दरवाजों पर पहुंचाते थे। वो स्याह रंग के निशान बोझ उठाने की वजह से थे जो इमाम सज्जाद के कंधों पर थे। तवज्जो हज़रात, जिस वक़्त इमाम अली मकाम का सर कूफा के अंदर इब्ने ज़ियाद के नाम ने हाथ दरबार में रखा गया तो उस वक़्त कहा जब हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक इब्ने ज़ियाद के दरबार में था, इससे पहले सैयदा ज़ैनब ने कूफा के बाजार में खुतबा दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखो तो आपस में गला ना करो, थोड़ी तवज्जो आपकी चाहिए। और ये आपको खुतबात का इक्तिबास पेश कर रहा हूं, ये आप सुने, यही पैगाम करबला है, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। कूफा में सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अबी मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अल-अख़यार। ये मौला अली की लख्त जिगर के लफ्ज है। कहा हर किस्म की खूबियां और तारीफें अल्लाह ही लायक है। मेरे बाप यानी नाना जान इमामुल अंबिया पर सलाम हो, उनकी तैयबो ताहिर नेक औलाद पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो। ए कूफा वालों, ए अहद शिकनों, वादे को तोड़ने वालों, अपनी जुबान से फिर जाने वालों, अपने लफ्जों को भूल जाने वालों, तुम रो रहे हो, तुम रोते रहो, तुम्हारे आंसू कभी खुश्क ना हो, तुम्हारी आहो फुगा कभी बंद ना हो। तुम्हारी मिसाल उस औरत की है जो मेहनत करके सूत काट कर कपड़ा बनाती है, फिर अपने हाथ से उस कपड़े को फाड़ डालती है। तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने सब्जी उगाई बड़ी मेहनत से, लेकिन कूड़े के ढेर पर, पलीदी के ढेर पर। यानी पहले तुमने खत लिखकर बुलाया और तुमने खत लिखकर कहा कि हम बैत करना चाहते हैं, और जब इमाम मदीना से चल पड़े फिर तुमने क्या किया। ये मौला अली की बेटी बोल रही है कूफा के बाजार में, कहा याद रखो आले कूफा, जो कुछ तुमने अपने लिए आगे भेजा है वो बहुत बुरा है। तुम पर खुदा का ग़ज़ब गज़ब हो, तुम अल्लाह के कहर में मुब्तला रहोगे। ए झूठे कूफियों, मेरे भाई पर लूहा करने वालों, गिरिया करने वालों, खुदा की कसम रो, खूब रो, तुमको रोना मुनासिब है। भला बतलाओ, तुमने खातमुन नबीयीन मादन रिसालत के जिगर के टुकड़े के साथ क्या किया। जन्नत के जवान के सरदार के कत्ल का धब्बा तुमसे कैसे मिटेगा। तुम्हारी लड़ाइयों में हुसैन इब्न अली तुम्हारी पनाह था, तुम्हारी जमातों का मुहाफिज था, तुम्हारी सलामती के लिए करारगाह था, तुम्हारे कलमे की असास और बुनियाद था, तुम्हारी मुसीबतों के अंदर, हादसों के अंदर पनाह था, तुम्हारी मुआशरत को दुरुस्त करने वाला था। कहा जब सैयदा ज़ैनब बोल रही थी, अरब के एक बुजुर्ग, फुसहा में से बुजुर्ग कहते हैं, सैयदा ज़ैनब का खुतबा खत्म हुआ, कूफा के बाजार में मौजूद हर शख्स की दाढ़ी आंसुओं से तर थी, बीबियां हिचकी लेकर रो रही थी। एक शख्स ने उठकर कहा, या अभी उन तुम ज़ैनब, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, कहूलुकुम खैरुल कहूल, तुम्हारे खानदान के बुजुर्ग कायनात में सबसे बड़े बुजुर्ग है। वशबाबुकुम खैरुश शबाब, तुम्हारे खानदान के जवान कायनात में बेहतरीन जवान है। वनिसाउकुम खैरुन निसा, तुम्हारी खानदान की औरतें कायनात में बेहतरीन औरतें हैं।
वह नस्लुकुम खैरुन नस्ल, तुम्हारी नस्ल कायनात में बेहतरीन नस्ल है। बिशर बिन उसैमा कहते हैं मैं सैयदा ज़ैनब को जानता नहीं था कौन है। मैंने किसी को कहा मैं जानता नहीं बीबी कौन है, लेकिन इसने कूफा में जो खुतबा पढ़ा है, इसने कूफे के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। लगता है अली की बेटी है, जुर्रत भी अली वाली, लहजा भी अली वाला। मुझे कहा गया हाँ ये अलीजुल मुर्तज़ा की लगते जिगर है। क्या बात, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तवज्जो फरमाया जरा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती जन्नत। तवज्जो आपकी चाहिए हज़रात, तवज्जो है। मेरा तो लवाज साथी थोड़ी सी खास तवज्जो फरमाए। ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं हर जुम्मे बड़ा औखा सौखा होकर तकरीर करता, आज भी ओके सोके होके सुन लो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। जिस वक्त आ चुके यजीद के वकील भी बहुत है, सर धोने की कोशिश करते हैं और सफाइयां देते हैं, जस्टिफिकेशन वकालत करते हैं यजीद की कि इसमें उनका किरदार कोई नहीं था। इब्ने ज़ियाद किसके हुक्म का पाबंद था? इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम अली मकाम का सर रखा गया, बाकी धाड़ नहीं, सर मुबारक रखा गया। कहा जिस वक्त इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर इमाम अली मकाम का सर एक तबाक के अंदर रखा हुआ था और दूसरे शुहदाए करबला के सर भी इब्ने ज़ियाद के नाम ने हाथ दरबार में पड़े थे। उसने हाथ में एक छड़ी पकड़ी और इमाम अली मकाम के दंदान मुबारक के ऊपर छड़ी से ज़रब लगाई और होंठों को हरकत दी और चेहरे मुकद्दस पर उस छड़ी को फेरता रहा और उसने कुछ कलाम कहा। हजरत ज़ैद बिन अरकम अंसारी उठकर खड़े हुए, सहाबी रसूल है, उठकर खड़े हुए, फरमाया ए उबैदुल्लाह, इन मुकद्दस होंठों से छड़ी पीछे कर ले, अपनी छड़ी पीछे कर। कसम उस जात की जो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की कसम, मैंने एक मर्तबा नहीं बेशुमार मर्तबा जिन होठों को तू पीट रहा है, मैंने रसूलुल्लाह को इन होठों को चूसते हुए देखा है, बोसा देते हुए देखा है। जिनको तू पीट रहा है, हजरत ज़ैद बिन अरकम को कत्ल की धमकी गई, आप उठकर खड़े हुए और फूट फूट कर रहने लगे। आपने फरमाया काश मैं इब्ने ज़ियाद को इस गुस्ताखी का मजा चखाता। इब्ने ज़ियाद के दरबार से निकलते हुए आपने वहां बैठे हुए दरबारियों से कहा, फरमाया लोगों आज से तुम गुलाम बन गए हो, फातिमा ज़हरा के लगते जिगर को तुमने कत्ल किया है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को तुमने अपना अमीर बनाया है, जो तुम्हारे अच्छों को कत्ल करेगा बुरों को गुलाम बनाएगा। ये हलाकत, ये रुसवाई और जिल्लत इस पर मुसल्लत की जाएगी। कहा इसके बाद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक्त इब्ने ज़ियाद के सामने आई, तो अब इब्ने ज़ियाद की गुफ्तगू सैयदा ज़ैनब के साथ होती है। कितनी जुर्रतों वाली खातून है, बोलो तो सही ना यार। एक इमाम सज्जाद है, बाकी बीबियां हैं, और ये सैयदा ज़ैनब जिनको इमाम अली मकाम ने कहा कि मेरी शहादत के बाद हुसैन भी तू है तो ज़ैनब भी तू है, इन्होंने हक अदा किया। इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर, नाम ने हाथ दरबार के अंदर जब सैयदा ज़ैनब आई तो इब्ने ज़ियाद की शकावत देखिए। उसने कहा ए ज़ैनब देखो अल्लाह ने तुम्हारे खानदान के साथ क्या किया, अल्लाह ने तुम्हारे खानवादे के साथ क्या किया। इस पर हजरत सैयदा ज़ैनब ने वहां खुतबा पढ़ा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिमुहम्मदिन। तू कह रहे अल्लाह ने हमें, माज़अल्लाह ये लफ्ज उसने बोले, अल्लाह ने हमें जलील किया, लेकिन तू जानता नहीं अल्लाह ने हमें जाने कायनात के जरिए इज्जतों के ताज पहनाए हैं।
अल्लाह ने हमें आमिना के लाल के जरिए इज्जतों से सरफराज फरमाया है। अल्लाह ने हमें अपने महबूब के जरिए इज्जतों के ताज पहनाए हैं। वह तो ताहिरुना मिनर रिज्स से ततहीरा, अल्लाह ने हमारी तहारत का ऐलान कुरान में किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। फरमाया ये तहारत जिसकी उतरी है वो हम हैं, जलील तुम हुए, हमारी तो तहारत कुरान में आई है। फरमाया ए इब्ने ज़ियाद, तू फासिक भी है, फाजिर भी है, झूठ भी बोलता है, अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे नहीं हैं, तू है। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने सैयदा से कहा, देखो तुम्हारे खानदान के साथ क्या सलूक हुआ, अल्लाह की कसम ये लफ्ज सीना चीर देते हैं। आपने फरमाया मैंने तो रब की तरफ से हुस्न सलूक के अलावा कुछ नहीं देखा। तवज्जो है तुम्हारी? यानी हजरत अली असगर का शहीद होना, जवान अली अकबर का शहीद होना, हजरत कासिम बिन हसन का शहीद होना, बोल लो सुभान अल्लाह, हजरत कासिम बिन हसन का शहीद होना, हजरत अबू बकर बिन अली का शहीद होना, हजरत उमर बिन अली का शहीद होना, हजरत उस्मान बिन अली का शहीद होना, हजरत ओनो मोहम्मद की शहादत, हजरत अब्बास की शहादत, हजरत जाफर की शहादत, हजरत उबैदुल्लाह की शहादत, हजरत होर की शहादत, हजरत हानी बिन उर्वा की शहादत, मुस्लिम बिन औसज असदी की शहादत। फरमाया ये सारी शहादतें जो मैंने देखी है, सार कटी हुई लाशें देखी है, तो अल्लाह की तरफ से तो हमने ये उसने सुलूक ही देखा है। ये तो अल्लाह की तरफ से उसने सुलूक है। पता है क्यों? आगे मौला अली की लख्त जिगर उसकी वजह बयान करती है। फरमाती हैं ये जो शहीद हुए हैं ना, ये अपनी मर्जी से तो नहीं आए थे, अल्लाह ने इनके लिए शहादत लिखी थी तो करबला में आए थे। ये तो शहादत इनका मुकद्दर थी, शहादत इनके लिए तकदीर में लिखी गई थी। फरमाया अगर तुझे आज पता नहीं चलता तो कल मैदान हशर में जब सब जमा हो जाएंगे तो तुझे पता चल जाएगा जिल्लत वाला कौन है और इज्जत वाला कौन है। तवज्जो है हजरात आपकी। और हजरात गिरामी कदर, इसी इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है और उसने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये अली बिन हुसैन बिन अली हैं। हजरत इमाम अली मकाम के 3 बेटों का नाम अली था। बड़े शाहजादे को यानी पहचान के लिए, शनाख्त के लिए बड़े बेटे को अली अकबर कहा जाता था, और अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और अली असगर जो करबला में शहीद हुए, यानी 3 बेटे वो थे जिनका नाम अली था। उसने पूछा कि ये कौन है? कहा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। उसने कहा ये किस तरह बच गए, इनको कत्ल क्यों नहीं किया? हजरत सैयदा ज़ैनब के लफ्ज सुने। ये मेरा कहना आसान है तो तुहाडा सुनना आसान है। तसव्वुर करें सैयदा ज़ैनब खड़ी कहां है? ये कूफा है और इब्ने ज़ियाद जैसा शकी है। उसके सामने जब उसने कहा कि ये क्यों बच गए, तो सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी और इमाम सज्जाद पर हाथ रखकर कहा, हस्बुका या उबैदु मिन दिमाइना, जितना तू खून बहा चुका है वो काफी नहीं है? जितने तू सर काट चुका क्या वो तेरे लिए काफी नहीं है? सिवाय इस बीमार के तूने किसी को जिंदा छोड़ा कब है? इतनी शहादतें हो चुकी, खुदा की कसम मैं अपने भतीजे से उस वक्त तक जुदा नहीं होंगी जब तक, अगर तूने इनके कत्ल का इरादा किया तो पहले तू इनकी फुफी को कत्ल करेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैयदा ज़ैनब से कहा, आप जरा पीछे हो, मुझे बात करने दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े। आप बीमार थे, लफ्ज़ों पे तवज्जो फरमाओ, बीमार थे। आपने कहा कि ए इब्ने ज़ियाद, तू मुझे कत्ल से डरा रहा है, धमकी दे रहा है कि तू मुझे कत्ल करेगा। लफ्ज़ सुनो जरा, लफ्ज़ सुनो जरा। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन के दीवाने बैठे हैं, वो जुर्रत कहां से आई थी? लफ्ज़ सुने हजरत इमाम सज्जाद के,
आपने फरमाया तू मुझे कत्ल से डरा रहा है, इमा अलिमत अनिल कत्ल लेना आदतन, क्या तू जानता नहीं है दीन हक के लिए मरना हमारी आदत है, दीन के लिए सर कटाना ये हमारा शेवा है, और राह हक में शहीद होना ये हमारी फजीलत है। यानी शेर दा पुत्र भी शेर होता है। तवज्जो हज़रात आपकी, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस वक़्त इमाम अली मकाम मदीना तैयबा से चले कूफा के रास्ते में हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप उस वक़्त इमाम अली मकाम के पास मौजूद हैं। तो इमाम अली मकाम पर कुछ नींद तारी हुई। ये जड़ी गल की थी ना शेर दे पुत्र भी शेर होने, उस पर दलील देने लगा। इमाम अली मकाम जब नींद से बेदार हुए तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के लफ्ज भी पढ़े। इमाम सज्जाद ने पूछा कि आपने ये लफ्ज क्यों बोले हैं? फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जिस वक्त कूफा की तरफ जा रहा हूं तो कोई पीछे से आवाज देने वाला मुझे आवाज देकर कह रहा है कि बाद सवार सफर में है और उनकी शहादत पीछे पीछे चल रही है। साथ मुझे यह आवाज दी गई है और यह इस बात की दलील है कि हम शहादत की तरफ बढ़ रहे हैं। इमाम सज्जाद अपने वालिद से कहते हैं अब्बा जी क्या हम हक पर नहीं है? कहा बेटे हम हक पर हैं। तो कहा फिर शहादत आ जाए या कल आए तो हमें तो इस बात पर कोई किसी किस्म का अफसोस नहीं होना चाहिए, शहादत आज आ जाए या कल आ जाए। इमाम अली मकाम ने इमाम सज्जाद के लिए लफ्ज बोले, फरमाया मेरे बेटे अल्लाह तुझे वो जजा दे जो रब की तरफ से अल्लाह एक बाप की तरफ से बेटे को जजा देता है, अल्लाह तुझे वो बेहतरीन जजा दे। अगर मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं तो तू भी इस पर राजी है, शहादत का डर नहीं है। ये ख्वाब है इमाम सज्जाद का और किरदार इमाम सज्जाद का देखिए कि वो पूरे सफरे करबला के अंदर अपने वालिद का दस्तो बाजू बनकर हौसला बढ़ाते रहे और हिम्मत नहीं आ रही। 16 साल के उस नौजवान ने जिसको इमाम सज्जाद कहते हैं और वो हर कदम पर बताते रहे हैदर कर्रार की औलाद है और शेर दा पुत्र भी शेर होता है। तवज्जो है हज़रात आपकी। इमाम सज्जाद की जात के अंदर तहम्मुल था और ये बुर्दबारी खानवादे रसूल के हर फर्द के अंदर मौजूद है। अगर तुहाडा ज़ौक़ होवे तो अर्ज करा। दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा है और रिवायात से पता चलता है कि कभी ऐसा मौका भी आया कि जहां अहले बैत के शहजादों ने तहम्मुल का और सब्र का दामन हाथ से छोड़ा भी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं और होशो आवाज में बोल रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। कहीं आले बैत के इन शहजादों ने सब्र का दामन छोड़ा भी है। एक रिवायत अर्ज करता हूं, इमाम ज़हाबी ने लिखा करबला से वापस आने वालों में सिर्फ इमाम सज्जाद नहीं है, इमाम हसन मुसन्ना भी हैं और इमाम हसन मुसन्ना इमाम हसन के बेटे हैं, इमाम अली मकाम के भतीजे हैं। थोड़ी तवज्जो होवे तो अर्ज करा कि इमाम अली मकाम के दामाद भी है। मैं उस दिन आ नहीं सका तो वो कफारा भी साथ अदा कर रहा हूं। इमाम अली मकाम के दामाद भी हैं। इमाम अली मकाम की थी 2 शहजादियां, हजरत सुकैना जिनको सकीना कहते हैं और एक शहजादी का नाम था फातिमा सुगरा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। इमाम हसन मुसन्ना से खुद इमाम अली मकाम ने कहा जिस शहजादी से आप निकाह करना चाहते हैं मैं कर दूंगा, आप बताएं। इमाम हसन मुसन्ना ने कहा शर्म और या की वजह से कहा कि मैं अर्ज नहीं करता, आप अपनी जिस बेटी से निकाह करके दामादी का शर्फ दें। लफ्ज जरा सुनना, बिलखुसूस मेरे तुलबा साथी तवज्जो फरमाएं। इमाम अली मकाम ने इमाम हसन मुसन्ना से कहा
आपका निकाह मैं हजरत फातिमा सुगरा से करता हूं, और उसकी वजह यह है कि बेटियां दोनों मेरी हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन फातिमा सुगरा से आपका निकाह इसलिए करता हूं कि मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा की सीरत और किरदार में अगर कोई कामिल शबी मेरी बेटी है तो फातिमा सुगरा है। इसलिए आपका निकाह हजरत फातिमा सुगरा के साथ करता हूं। यह निकाह हो गया इमाम हसन मुसन्ना का। गाले कीती है कि कदे ओ मौका भी आया कि आले बैत ने सबर का दामन छोड़ा। वो मौका अर्ज करने लगा हूं, एक बंदे ने इमाम हसन मुसन्ना की तारीफ की, तुसी सोने बड़े हो, और वो वाकई सोने बड़े सन, और क्यों ना होते इमाम हसन के शहजादे हैं। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, सर से लेकर सीने तक देखना हो तो हसन मुज्तबा को देखो। तो जब उसने तारीफ की और साथ ही उसने हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम पे तबर्रा शुरू कर दिया। आपने इमाम हसन मुसन्ना ने, इमाम ज़ाहबी के लफ्ज इमाम हसन मुसन्ना के सामने जब उसने तबर्रा किया तो इमाम हसन के बेटे हैदर कर्रार के पोते ने उसको गले से पकड़ा और इस जोर से पकड़ा कि इमाम ज़ाहबी कहते हैं उसकी जुबान बाहर निकल आई। उसकी जुबान बाहर निकल आई। अब फिर आपसे अर्ज करता हूं, आले बैते अतहार ने कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया, लेकिन बात साहबे रसूल की आई तो छोड़ा नहीं है किसी को। तवज्जो चाहिए आपकी, काश ये जुमला समझे आप। इमाम हसन मुसन्ना है ना, अखलाक और किरदार में अपने वालिद की कामिल शबी है, लेकिन अपनी जात पे कोई बात आई तो कुछ नहीं कहा। सहाबी को बंदा वो भौंका तो जहां गले से पकड़ लिया, जुबान बाहर आ गई उसकी। यही बात इमाम हसन मुज्तबा दाता साहब कशफुल माजूब लिखी है। दरवाजे पर बैठे एक आदमी ने गाली दी, आपने जवाब नहीं दिया। मौला अली के लिए नासेबा लफ्ज कहे, जवाब नहीं दिया। जब वो गालियां दे रहा है तो आपने सिर्फ एक जुमला कहा, पर मैं भूखा थे नहीं तू। इमाम हसन का ये कहा हुआ जुमला और दाता साहब का लिखा हुआ कशफुल माजूब में, उससे मैंने ये समझा दाता साहब पैगाम दे रहे। इमाम हसन ने कहा भूखा थे नहीं, मैनू भी गाला कड़ दे थे मौला अली नू। इमाम हसन बता रहे थे आज नजद के टुकड़ों के भूखे नासबी और खारजी टुकड़ों पर पलने वाले आले बैत को भूखे राफदियत और तब्दीलियत के टुकड़ों पर पलने वाले असहाब को भूखे और मदीना तैयबा के टुकड़ों पर पलने वाले कल भी रसूलुल्लाह की हर निस्बत का या करते थे और आज भी। तवज्जो है हज़रात कोई ना। कहा ये इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात में तहम्मुल बहुत था। अगर आपने देखना हो कि कैसा तहम्मुल था तो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन की तफसीर पढ़िए। उस तफसीर में यह लिखा है कि इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक लोंडी ने आपको वजू करवाया, पानी का बर्तन हाथ से गिरकर टूट गया और उस बर्तन का जो मिट्टी का बर्तन था एक टुकड़ा इमाम सज्जाद के चेहरे पर लगा, खून बहने लगा। इंसानी फितरत है, थोड़ा जलाल आया तो उस लोंडी ने, वो कनीज ने, खादमा भी तो खानवादे मोहम्मद की थी ना, तो उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पीने वाले। फरमाया मैं गुस्सा पी गया। फिर उसने कहा वल आफीना अनिन नास, लोगों को मुआफ करने वाले। मैं मुआफ कर दिया तुझे। कहा अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहा इमाम सज्जाद की जात में तहम्मुल था, बुर्दबारी थी, कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। और इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़े करबला के बाद, तवज्जो तोड़ी चाहिए, करबला के बाद जिस वक्त मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि कातलाने हुसैन से बदला लिया जाएगा, तो कहते हैं उस दिन क़यामत का समा था। जो जो कत्ले हुसैन में शरीक था हर एक अपनी जान बचाता फिर रहा था। एक सिपाही यजीदी फौज का
पनाह लेने के लिए इमाम सज्जाद के खेमे में चला गया, जानता नहीं था। आपके खेमे में चला गया, 3 दिन रहा। आपने खातर मदारत भी की और उसकी खातर तवाज़ो की। 3 दिन जाने लगा तो उसने इमाम सज्जाद से कहा, लगता है तुसा सियाणिया कोई नहीं, मैनू पहचाना नहीं। फरमाया मैं तुझे पहचान गया था, जब तू आया था तो मैंने जान लिया था। मैं नहीं भूल सकता तेरा बर्छियां चलाना, नेज़े चलाना, तलवारें चलाना, मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है सारा मंजर। 6 साल बाद भी करबला का आंखों के सामने ताज़ा है। तो कहा फिर ये क्या था कि आपने पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, सब कुछ किया, ये क्या था? फरमाया वो जो करबला में तुमने किया था वो तुम्हारा तरीका था, और जो मैंने किया है ये हमारे खानदान का दस्तूर है। हम कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लेते, तवज्जो आपकी चाहिए हज़रात। कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लेते, कभी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लेते। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 5 शख्सियात बहुत रोई, 5 शख्सियात बहुत रोई, उनमें एक इमाम सज्जाद भी है। लेकिन उस रोने में वावेला नहीं था, उस रोने में बेसब्री नहीं थी, उस रोने के अंदर शिकवा नहीं था, उस रोने के अंदर गिला नहीं था, उस रोने के अंदर अल्लाह ताला से शिकायत नहीं थी। तवज्जो चाहिए आपकी। उस रोने में अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कोई शिकायतें नहीं थी। सिर्फ इमाम सज्जाद जुबान से ये कहते थे, जब लोग कहते कि आप रोते क्यों हैं, फरमाया रोऊं ना, याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की जुदाई में इतना रोए कि आंखों की बिनाई चली गई, हालांकि जानते थे कि बेटा जिंदा है, जानते थे बेटा मौजूद है। तो जिसका वालिद, जिसके भाई, जिसके चचा जात, जिसकी खाला जात उसकी नजरों के सामने शहीद हो जाएं, वो रोए ना उस मंजर को याद करके। लेकिन इसके बावजूद इमाम सज्जाद के उस रोने के अंदर, गिरियोजारी के अंदर और उस दुख के अंदर इमाम सज्जाद की शिकायतें नहीं थी। और एक बात और अर्ज कर दूं अगर आपकी तवज्जो, आज बाद लोगों ने मुहिब्बे आले बैत होने का लेबल लगाकर मुख्तार सख्सी की उस कब्र पे जाके भी हाजिरियां दी और मनकबतें भी लिखी और फिर सर धोने की कोशिश भी की। भाई ये कौन सी आले बैत की मोहब्बत है? ये कौन सा मुहिब्बे आले बैत और न है? उधर वो अगर अबू लुलु फेरोज मजूसी के साथ मोहब्बत करें कि उसने हजरत उमर का खून बहाया, और तुम जाकर मुख्तार सख्सी की कब्र पे जाके फातिहा भी पढ़ो और साथ उसके कसीदे भी लिखो और नगमे भी लिखो और फिर उसका सर धोने की कोशिश करो। तवज्जो आपकी मुझे चाहिए। मैं जानता हूं जब आमदो रफ्त मेहमानों की होती है तो तवज्जो बढ़ जाती है जरा, लेकिन ये जुमले आपने दिल की तख्ती पर लिखने हैं। इमाम सज्जाद को मुख्तार सख्सी ने खत लिखा, खत लिखा कि आप इस वक्त हुसैनी सादात के इमाम हैं और अहले बैत के खानवादे के इस वक्त क़यादत आप कर रहे हैं, आए मिलकर कातिलाने हुसैन से बदला लेते हैं। आप भी आए, मैं भी आपके साथ हूं, दोनों मिलकर बदला लेते हैं। तहाइफ भी भेजे। जब वो खत मुख्तार सख्सी का आया तो इमाम सज्जाद ने लोगों को मस्जिद नबी में इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फरमाया, लोगों याद रखना, ये बंदा जिसने मुझे खत लिखा है, ये आले बैत की मोहब्बत का लेबल लगाकर, मुहिब्बे आले बैत होने का दावा करके, इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। ये बाद में अपने मफाद के लिए और अपने फायदे के लिए आले बैत की मोहब्बत का ढोंग रचा रहा है। इमाम सज्जाद ने पहले कहा, बाद में मुख्तार सख्सी ने नबूवत का दावा करके खत्म नबूवत पर डाका डालकर मुर्ताद हुआ। लाखों सलाम इमाम सज्जाद की फरासत और तदब्बुर को। मुख्तार ने जो बाद में किया आपने लोगों को पहले बताया। फरमाया, मेरे नाना जान ने कहा कि बनु सुकैफ का जो एक आदमी है वो इस तरह की हरकत करेगा, उससे बचना। फरमाया वो यही मुख्तार सख्सी है। लेबल उसने लगाया कि मैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत के अंदर कातिलाने हुसैन से बदला ले रहा हूं, लेकिन उसने खानवादे रसूल का बदला लेने के नाम पर उसने क्या किया कि
खत्म नबूवत पर डाका डालकर नबूवत का दावा किया और मुर्तद होकर मरा। ये बात आपके जहन में रहेगी। अब कोई बंदा आले बैत का मुहिब होने का दावा करे और साथ ये भी कहे कि मुख्तार सख्ती के साथ बड़ी मोहब्बत है क्योंकि उसने आले बैत के कातलों से बदला लिया, तो उसको भी हम कहेंगे वो खत्म नबूवत का भी गद्दार है और अहले बैत की नजरियात का भी गद्दार है। हज़रात गिरामी कदर, ये काफिला करबला जिस वक्त यजीद के दरबार में पहुंचा और यजीद के दरबार के अंदर उस वक्त जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके खानवादे के वो अफराद जो कैदी थे बनकर पहुंचे, सैयदा ज़ैनब पहले पहुंची और इमाम अली मकाम का सर बाद में आया था। तवज्जो आपकी चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने जब इमाम अली मकाम का सर देखा तो कहा, या हुसैना हो, ए हुसैन, या इब्न फातिमा, ए फातिमा के बेटे और सैयदतुन निसा के बेटे और बिन्ते मुस्तफा के बेटे, यानी उसके लख्त जिगर जो सैयदा भी है, तैयबा भी है, ताहिरा भी है, जाहिदा भी है, साजिदा भी है, कानिता भी है, शाफिया भी है, मुकद्दसा भी है, मुअत्तरा भी है, मुनव्वरा भी है, अफीफा भी है, जिगर गोशे मुस्तफा है, ए सैयदा ज़हरा के लख्त जिगर। उसके बाद आपने यजीद से मुखातिब होकर कहा, जो यजीद का सर धोने की कोशिश करते हैं वो सैयदा ज़ैनब के लफ्ज सुने। यजीद का दरबार है। आपने फरमाया, सब खूबियों सरब के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है। फरमाया, दरूदो सलाम और रसूलुल्लाह की आले बैत पर अल्लाह ताला का इरशाद है, उन लोगों का बुरा इंजाम हो जो बराबर बुरे काम करते रहे। अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया। फरमाया, ए यजीद, तूने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग किए, हमें कैदियों की तरह लाया गया और तूने ये गुमान किया कि हम जलील हैं, तू जलील है। फरमाया, जब काल सारे जमा हो जाएंगे तो पता चलेगा इज्जत वाला कौन है, जिल्लत वाला कौन है। ए यजीद, तूने हमारे सहम को गहरा कर दिया और जुर्रियत रसूल अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को तू सताता रहा, जमीन पर उनके मुकद्दस खून को बहाता रहा। तूने खानवादे रसूल के जड़ को उखेड़ने की कोशिश की है। अनकरीब तू अपने अंजाम से दो चार होगा। अनकरीब तुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा और खानवादे रसूल के दुश्मनों से इंतकाम लिया जाएगा। फरमाया, हमारे खानदान के लोग तो वो है जिनके लिए कुरान ने कहा उनको मुर्दा गुमान न करो, वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। ये अली की बेटी बोल रही है। कहा, सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार के अंदर बोल रही है। फिर जरा तवज्जो फरमाओ, है कोई नहीं तवज्जो तुम्हारी, लेकिन थोड़ी फरमाओ तवज्जो। फरमाया, ए यजीद, अगर तू आज हमारी ज़ाहिरी कमजोरी को अपने लिए गनीमत समझ रहा है और इस ज़ाहिरी कमजोरी की बुनियाद पर तूने खानवादा है रसूल का खून बहाया, कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा। क्या फरमाया, सिवाय तेरे अपने करतूतों के तुझे और कुछ नहीं मिलना और बारगाहे खुदाबंदी में तेरा वो शिकवा भी पहुंचेगा और अपने हाथों के करतूत भी पहुंचेंगे। जिस कदर मकर तू करना चाहता है कर ले। एक मुनादी कल क़यामत के दिन निदा करेगा, लानत ऐसी कौम पर जिसने रसूलुल्लाह के खानवादे का खून बहाया। आपकी तवज्जो चाहिए। सैयदा ज़ैनब का खुतबा दरबारे यजीद में किन लफ्जों पर खत्म हुआ? सारा खुतबा पढ़कर आपने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फरमाया, अगर आज हुकूमत तेरी है तो हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन मददगार है। तवज्जो है हज़रात। अब ये इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इनका किरदार, ये एक कागजों का पूरा गत्था इसलिए लाया
कि खुलासा आपके सामने अर्ज करना चाहता था। जरूरी बातें, कभी ऐसा भी होता है बात तवील पकड़ लेती है तो जरूरी बात रह जाती है। इसमें बाप सुनिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किरदार। हजरत गिरामी कदर, जिस वक़्त इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए आए, कोई शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो शाम का वली अहद था, अभी हुकूमत उसकी नहीं थी, वो भी ऐन उसी वक़्त बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए काबतुल्लाह में मौजूद है। लेकिन पहले शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान आया, इसने हजर अस्वद को बोसा देना चाहा, रास्ता किसी ने नहीं दिया, तंग होके मताफ में कुर्सी रख कर बैठ गया। इतने में इमाम सज्जाद आए तो लोग दो सफ़े बनाकर खड़े हो गए। तवज्जो है हज़रात आपकी? दो सफ़े बनाकर खड़े हुए, तवज्जो आपकी चाहिए। इमाम सज्जाद सीधे गए और जाकर हजर अस्वद को बोसा दिया। शामियों ने हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान से कहा, कौन है? तवज्जो चाहिए आपकी, कौन है? उसने जल कर भून कर कहा, मैं नहीं जानता कौन है, और मेरा तारुफ नहीं है कि कौन है। फरजदक जो अरब का बहुत बड़ा शायर था वहां मौजूद था, उसने शाम से कहा, अगर तू नहीं जानता तो मैं दसा कौन है? कहा फरजदक ने इमाम सज्जाद के लिए पूरा कसीदा लिखा, और उस पूरे कसीदे के अंदर उसने हिशाम बिन अब्दुल मलिक से कहा, अगर तू नहीं जानता तो सुन, इनको काबा पहचानता है, इनको बैतुल्लाह जानता है, इनको मक्के की मट्टी जानती है, इनको वादिये बदहा जानती है। अगर तू नहीं जानता तो सुन, ये सैयदा ज़हरा के बेटे, ये नवासे उसके जिसके सर पर खत्म नबूवत का ताज रखा गया। अगर तू इन्हें नहीं जानता तो सुन, ये तशहुद के अलावा ला का लफ्ज नहीं बोलते, ये किसी को ना नहीं करते। जब इमाम सज्जाद के लिए फरजदक ने यह कसीदा लिखा तो हिशाम ने कहा, कोई एक कसीदा मेरे लिए भी। आपने फरमाया, तू कौन है? ये तो खूने रसूल है, ये तो रसूलुल्लाह का खानवादा है, इनके लिए कसीदा लिखा है। कैद में डाल दिया गया फरजदक को। इमाम सज्जाद को पता चला तो आपने हजारों दिरहम तोहफे में भेजे। उसने इमाम सज्जाद को वापस भेजते हुए कहा, अल्लाह की कसम नजरानों के लिए बड़े कलाम लिखे, लेकिन यह कलाम नजराने के लिए नहीं था, यह इसलिए था कि मैं खानवादे रसूल को राजी करना चाहता था। आप वापस ले लें। फरमाया, तेरा दस्तूर यह है कि तू मुझे वापस करना चाहता है, खानदान मोहम्मद का दस्तूर है, अता कर दे तो वापस नहीं लिया करते। मुस्नदुल फिरदौस की रिवायत है, बार बार भुट्टो साहब उसकी फरमाइश कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म, सुभान अल्लाह, और मैं इल्म का शहर हूं, और अबू बकर उस शहर की, बोलो ना सारे, अबू बकर उस शहर की बुनियाद है। मैं इल्म का शहर हूं, उमर उस शहर की जिदारोहा दीवारें हैं। मैं इल्म का शहर हूं, उस्मान उस शहर की छत है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। अब काबिल तवज्जो बात यह है, बुनियाद ना हो तो दीवारें कहां से आएंगी? दीवारें ना हो तो छत कहां से आएगी? छत ना हो, दीवारें ना हो, बुनियाद ना हो तो दरवाजा कहां से? तो फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, उस शहर में अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली मुर्तजा भी है। फरमाया, ये शहर इल्म जो खुद रसूलुल्लाह की जात है, और ये शहर इल्म तकमील तब पाता है जब इसमें मोहब्बत सिद्दीक अकबर की खुशबू आए, हजरत उमर पाक की मोहब्बत की खुशबू आए, हजरत उस्मान और हैदर कर्रार की मोहब्बत की खुशबू आए। आखिरी गल तो अनु अर्ज करनी है, टाइम भी मेरा नेड़े लग गया।
तवज्जो है आपकी। हजरत इमाम सज्जाद से किसी ने कहा हजरत अबू बकर के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया, तवज्जो है, आपने फरमाया हजरत सिद्दीक की बात कर रहे हो? नहीं तवज्जो फरमाई। कहा हजरत सिद्दीक की बात कर रहे हो? कहा मैंने तो अबू बकर कहा है, आप उनको सिद्दीक कहते हैं? फरमाया मैं सिद्दीक कहता हूं। उन्हें अंसार सहाबा ने सिद्दीक कहा, उन्हें मुहाजिर सहाबा ने सिद्दीक कहा, उन्हें खुद रसूलुल्लाह ने सिद्दीक कहा, उन्हें कुरान ने सिद्दीक कहा। फरमाया जा जाकर इनसे मोहब्बत कर, अगर क़यामत के दिन इनकी मोहब्बत की वजह से तुझे रोका गया तो तू इस ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ लेना। फरमाया जन्नत में जाएगा तब जब रसूलुल्लाह की हर निस्बत से प्यार करेगा। और ये इमाम सज्जाद से जिनसे कहा करबला में कौन जीता, तो इमाम सज्जाद ने कहा था देखो मस्जिद के मीनारों से किसका नाम गूंज रहा है, देखो क़यामत तक कलमे में किसका नाम गूंजेगा, देखो क़यामत तक दुरूद किस पर पढ़ा जाएगा, देखो कब्र में सवाल किसके नाना का होगा। तो जीता वो है जो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, और हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद है। मेरे नाल मिल के नारा लाओ ते गल मुकाइए। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हमारा